जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, जी हाँ, जय श्री राम। क्योंकि प्रभु राम सत्ता के हकदार थे, लेकिन सोचिए अपनी सौतेली मां के कहने पर उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्ता के मार्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए धर्म का मार्ग था। एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा। और दूसरी तरफ आज के नेता हैं, सत्ता पाने के लिए सौतेलों को अपना बना रहे हैं और धर्म को ठोकर भी मार रहे हैं। लेकिन 2024 की सत्ता का द्वार उनके लिए खुलेगा जो अपमान मार्ग पर चल रहे हैं, जिनकी जुबान श्री राम और राम भक्तों का विरोध करते हुए थक नहीं रही, या फिर सत्ता उन्हें मिलेगी जो राम काज करने को आतुर हैं। 2024 में सत्ता का सूर्य अपमान मार्ग पर आगे बढ़ने वाले देखेंगे, या फिर मंदिर मार्ग पर आगे बढ़ने वाले? बता दीजिए भाई, मंदिर मार्ग या अपमान मार्ग? आवाज, मंदिर मार्ग, अपमान मार्ग? मंदिर मार्ग। यही सवाल लेकर आज हम आपके बीच आए। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख। इसको चंपत राय जी से जब मैंने आखिरी बार बात की थी, मुझे याद है उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सांस्कृतिक स्वाधीनता। 22 जनवरी सांस्कृतिक स्वाधीनता का दिन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, नवल किशोर दास जी, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक, और समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी जी। भाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सुधांशु त्रिवेदी, आपसे शुरू कर रहा हूं। हमारा टॉपिक है 2024 का मंदिर मार्ग। इंट्रो आपने सुना, लेकिन मैं ना कुछ बयान लेकर आया हूं। मैं सारे आज, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, बड़ी मुश्किल से आप मिलते हैं, तो मेरे को लगा सारे सवाल मैं आज आपसे पूछ लेता हूं। पहला, राम मंदिर निर्माण 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी, उदित राज, सही या गलत? सुधांशु त्रिवेदी, मनुवाद की वापसी। पता नहीं कौन सा ये साहित्य पढ़ते हैं उदित राज जी। मतलब 500 साल पहले बाबर का राज था, उससे पहले खिलजी का राज था, उससे पहले तुगलक का राज था, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उससे पहले खिलजी का राज था, उससे पहले इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं? उनका राज अच्छा था और अब उनको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। इतने बड़े परिवर्तन के बाद भी, चाहे ये उदित राज हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, या ये जो नाना प्रकार के लोग जो आ रहे हैं, इन सब की सुई 2000 से पहले के दौर में अटक गई है। वो 80-90 के दशक से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, इनकी वहीं सुई अटकी हुई है, जिस समय बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत 60 और 70 के दशक में भारतीय संस्कृति को अपमानित, लांछित करने के विदेशी षड्यंत्रों के तहत भारत में इस प्रकार के दुष्प्रचार किए गए कि सबको ऊपर नीचे लड़ाना है। वो लोग उसी मानसिकता से आज तक हैं। अगर मैं एक बात कहूं कि देखिए साहब, ये षड्यंत्र कितना गंभीर है। एक समुदाय को तो बिल्कुल जोड़ के रखना है। कहां तक जोड़ के रखना है? फिलिस्तीन और हमास तक, ठीक, उसका भी समर्थन करना है। और दूसरे समुदाय को तोड़ के रखना है। कैसे तोड़ के रखना है? उत्तर दक्षिण में तोड़ना है, तमिल हिंदी में तोड़ना है, अगड़े पिछड़े में तोड़ना है। ठीक, मतलब बहुत साफ है। उनके लिए यह राजनीति का विषय है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम तो भगवान राम के उस विचार को मानते हैं, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हम किसी के प्रति कोई बैर नहीं रखते। भगवान राम के समय में सबके प्रति विषमता समाप्त, और हम तो उनके प्रति भी बैर नहीं रख रहे, क्योंकि हमें पता, उनको पता ही नहीं वो किस चीज के टूल बने हुए हैं। और फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िए जाके। ये वैलेना एल्बर्टस केजीबी की रिटायर्ड चीफ है, उसकी किताब स्टेट विद इन स्टेट पढ़ लीजिए जाके। यूरी बैजमेनेव जो केजीबी का जासूस था, जो कि पत्रकार बन के रहता था 60 और 70 के दशक में, उसने अपनी किताबों में क्या लिखा? ये बेचारे उसके टूल बन गए, इन्हें आज तक पता ही नहीं है कि हम क्या हो गए। इसलिए मेरी उनके प्रति भी सहानुभूति है, परंतु सबको अपनी जगह चलने दीजिए। तो मतलब इधर राम मंदिर धर्म का मुद्दा नहीं है, सिविलाइजेशनल है, सांस्कृतिक है, क्योंकि इसको एक धर्म से जोड़ा जा रहा है। आज जितने भी लोग हैं उनको ही लगेगा मैंने आज शो की शुरुआत जय श्री राम से की, तो ये कम्युनल हो गया शो। देखिए, मतलब ये प्रभु राम मंदिर या राम मंदिर क्या धार्मिक विषय है? राम मंदिर धर्म से का मुद्दा है,
और आपने कहा एक धर्म से, तो मैं आपसे थोड़ा मतभेद रखूंगा। धर्म एक ही है, बाकी सब मत, संप्रदाय और पंथ है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारणातिथि धर्म, जो ध धातु से बना, जिससे धरती बनी। जैसे धरती एक है, और आपने सुना होगा संप्रदाय के लिए पंथ शब्द होता है। पंथ का दूसरा अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज। इसका मतलब एक रास्ते पे दो काम। पंथ मतलब रास्ता, रास्तों की एक पहचान होती है, रास्तों का एक गंतव्य होता है, रास्तों की एक सीमा होती है। तो मत, संप्रदाय, रिलीजन रास्ते हैं, मगर धर्म धरती है जो सबको धारण करती है। तो धर्म एक ही है, वो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म, बाकी सब मत संप्रदाय हैं। तो निश्चित रूप से सुनिए, राम शब्द का भी क्या अर्थ होता है? राम शब्द का सांस्कृतिक अर्थ है, स्वामी जी बैठे हैं, उनको मुझसे अधिक पता होगा, उनके सामने बोलने की अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूं। रम धातु होती संस्कृत में, जिसको कहते हैं ना बड़ा मन रमता है, रमता जोगी, रमणीक स्थान, रमनते इति राम, अर्थात वह तत्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि रमी हुई है, सेटल्ड है, दैट इज राम। तो जो धर्म का अर्थ है वही राम का अर्थ है। इसीलिए कहा गया है तुलसी ने कि राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। इसलिए यह धर्म का मुद्दा है, परंतु कौन? अपने अपने धर्म का पालन करो। लेकिन सुधांशु जी यहाँ सुनिए, राम राज्य में क्या क्या गया है? करें चलें सधर्म निरत श्रुत नीति, सब मिल करें परस्पर प्रीति, मगर अपने अपने धर्म पे चलो, कन्वर्जन के चक्कर में। लेकिन राम राज्य से इनको क्या मिलेगा? मतलब राम मंदिर से राम राज्य से नौकरियां, रोजगार। तेजस्वी यादव का वो बयान अगर हम सुना पाए, उन्होंने बोला कि भाई ये लोग बच्चे बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे, पैर टूटेगा तो अस्पताल जाएंगे, मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वहां जाकर तो दान भी देना पड़ता है। तो राम राज्य से हमको, इन बच्चों को क्या मिलेगा? मंदिर से इनको क्या मिलेगा? सुधांशु त्रिवेदी बताता हूं। देखिए, पहले तेजस्वी यादव जी को याद करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी जब जेल चले गए थे, उसके बाद बाहर निकले थे जेल से, याद करके बताएं, हम लोगों को युवावस्था की याद है। पहले कहाँ गए थे? अस्पताल गए थे चेकअप कराने, कि मंदिर गए थे? सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गए थे दर्शन करने। जबकि 24 अक्टूबर 1990 को जब अडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया, उस पर लालू प्रसाद यादव जी की बाइट है, कोई अगर चाहे तो दूरदर्शन के आर्काइव से देख ले। वो कहते हैं ओ का रामललाओं के भीतर नहीं गड़ा हुआ, ये सब बेकार का बात करता है, ये जात बिरादरी का देश है। वो लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकल के सबसे पहले मंदिर गए थे। अब मैं आपको बताता हूं मंदिर का महत्व और हेल्थ का महत्व। देखिए, अगर कोई ये कहे कि रोज आपको भोजनालय जाना पड़ता है, भूख लगती तो अस्पताल नहीं जाते हो। एक मिनट सुना दे, एक मिनट तेजस्वी का बयान, उसके बाद उस पर आपका रिएक्शन। एक बार सुना दीजिए तेजस्वी यादव, यहां पे भी जितने लोग हैं सब सुन लेंगे। तेजस्वी यादव को सुना दीजिए एक बार। पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? सही बात है। अस्पताल अगर अब मैं आपको बात बताता हूं। हाँ बताइए सुधांशु जी। देखिए, आपको रोज भूख लगती है तो आप भोजनालय जाते हैं, अस्पताल तो नहीं जाते, क्योंकि भोजनालय जाने की जरूरत रोज पड़ती है, पर अस्पताल उससे सुपीरियर चीज है, उसकी जाने की जरूरत बरसों में एक आध बार पड़ती है। पर भोजन एक दिन ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह से शाम तक। दो चार दिन भी ना मिले तो आदमी जिंदा रहेगा, पर अगर अस्पताल गए और 1 घंटे की भी देरी हो जाए तो वो प्राण घातक हो सकती है। उसी प्रकार मंदिर अस्पताल से भी ऊपर की चीज है, इसकी जरूरत जिंदगी में एक आध बार पड़ती है, और आपको उस स्थिति में ले जाए, हो सकता है कई जन्मों में एक बार पड़े, और वो सारी जिंदगी से ऊपर होती। जैसे मैं बताना चाहता हूं, हम सब ने इंग्लिश में कहावत सुनी है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो क्या है? सबकी स्ट्रेटिफिकेशन है। वेल्थ तो इन सबके पास तो ढेर सारी वेल्थ हो गई है, चलिए वो नहीं, उसके ऊपर हॉस्पिटल हेल्थ का प्रतीक है और मंदिर कैरेक्टर का प्रतीक है। तो अगर मंदिर गया तो सब कुछ गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ये सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने यह बताया था कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने उससे कहा था, जब जिंदगी में तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाए और लगे कि अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैंची धाम का मंदिर है, नीम करौरी बाबा का, वहां से जाके तुम्हें नई ऊर्जा मिलेगी। और यह मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि वो भारत आया और उसने कहा वो हेलीकॉप्टर लेके गया था, उसे 2 घंटे में वापस आना था, मगर पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मौसम खराब हो गया तो उसको 1.5 दिन रुकना पड़ा। और ये मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, एक नई ऊर्जा मिली, और वहां से वो उसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये बताइए, इजराइल एक देश था जो दुनिया के नक्शे से मिट गया था, एक चीज बची थी, वो हेलेडोरियस का जो टेंपल 10th सेंचुरी BC में किंग सोलोमन ने बनवाया था, उसकी दीवार, व्हीलिंग वॉल, वो वॉल उसको प्रेरणा देती रही
कि वो राष्ट्र दोबारा स्थापित हो गया और आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली इसमें कोई अस्पताल प्रेरणा नहीं दे सकता कि 1000 साल गायब हुआ राष्ट्र दोबारा खड़ा हो जाएगा। भाटी जी, मतलब क्या ये कभी कभी इस तरह के बयान आते हैं तो मजाक में कहा जाता है कि 400 प्लस पहुंचाने की जिम्मेदारी इंडिया आप लोगों ने ले रखी है। 400 प्लस पहुंचाने वाले इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी से, खासकर कांग्रेस की बात बाद में करेंगे, समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, एसटी हसन, बर्क साहब तो क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं मैं अल्लाह से दुआ करूंगा बाबरी वापस मिल जाए। मंदिर के टूटने की कामना आपके माननीय सांसद बर्क साहब, एसटी हसन, स्वामी प्रसाद मौर्य, मतलब आप लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है मोदी जी की हैट्रिक लगाने की, इस तरह के बयान देकर। नहीं भाटी साहब, प्रदीप भाटी, समाजवादी पार्टी। देखिए अमन भाई, जब हम बात कर रहे थे राम पथ की, तो हमारे शास्त्रों में भी सबसे पहले कर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो कर्म पथ पे अगर आपने सुनी होगी, विष्णु जी जब नारद मुनि जी से कहते हैं, नारद मुनि जी जब विष्णु जी से कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि विष्णु जी कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त तो किसान है, जो दिन भर मेहनत करता है और दिन में शायद 2 बार ही मेरा नाम ले पाता है, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो कर्म हमारे यहाँ पे श्रेष्ठ है, और कर्म हमारे यहाँ पे जब हम राजनीतिक जीवन में है तो कर्म में सबसे बड़ा जो हम काम करते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, विकास के कार्य करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो माननीय न्यायालय के उससे बन रहा है, तो हम सब ने उसका स्वागत किया। हमने शुरुआत से पहले से ये कहा कि हमारे लिए आस्था के विषय राम जी हमारे राजनीतिक रोटी सीखने का विषय नहीं है। अभी सुधांशु जी बात कर रहे थे 150 साल की, 400 साल की। भारतीय जनता पार्टी कब राम जन्मभूमि की बात करनी शुरू करी? 1989 में। 40 साल बाद भारतीय जनसंघ बना, जब से लेके 40 साल का वक्त लगा। भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, उसके बाद से सन 89 में पहली बार इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लेके आए कि हम राम जन्मभूमि, और वो भी एक लाइन ये लिखी कि जैसा द्वारका में मंदिर बना है उसी आधार पे हम राम जन्मभूमि का वो चाहते हैं। तो राम जब इन्होंने देखा तो उसके एक अलग राजनीतिक कारण है कि वो क्यों लेके आए, एक अलग राजनीतिक कारण, उस पर मैं घंटों डिबेट कर सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, अगर आपकी बात का मैं मर्म समझना चाहूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट इनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक? तो फिर किसको मिलना चाहिए? क्रेडिट तो जो कर बना रहे हैं उनको मिले, जिन्होंने आदेश दिया उनको मिले, जिन्होंने उसके लिए इतने सालों की लड़ाई लड़ी। जब हम मुगल काल में थे, जब से लड़ रहे थे, स्वतंत्रता से पहले लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के बाद लड़ रहे थे, सभी हमारे पूर्वज जो भी हिंदू धर्म से सब ये चाहते थे कि राम मंदिर बने। लेकिन बने किस उस पे बने? किसी खून खराबा करके बने या किसी न्यायालय के राम मंदिर के लिए आदेश के हिसाब से बने? भाटी जी, एक पार्टी जिसने बीजेपी के अलावा राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। देखिए, राम मंदिर के आंदोलन की बात जब वो 2 धर्मों के विषय को लेके था तो सबने कहा या तो आपसी सहमति से बने या फिर वो सुनिए, बात सुनिए, एक दो कहना बीजेपी के अलावा, देखिए एक सवाल, बीजेपी के अलावा हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा सवाल आप मुझे सही करिएगा, बीजेपी के अलावा कोई और दूसरी राजनीतिक पार्टी जिसने राम मंदिर आंदोलन, रथ यात्रा से लेकर हस्ताक्षर अभियान, वो सारी चीजें, सारथी नरेंद्र मोदी, सवाल समझ गया, कोई और पार्टी जिसने किया हो मंदिर के नाम का आंदोलन? मैं समझ गया आपका सवाल, मैं उत्तर दे देता हूं। राम, जब ये आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, इसकी आपको पृष्ठभूमि भी समझनी पड़ेगी। 1989 में ही क्यों? जब आप इस पृष्ठभूमि को समझेंगे तो आप जानेंगे कि इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है भाजपा का। इनकी अपनी राजनीतिक उस टाइम पे मजबूरी थी कि इस मुद्दे को उठा के लेके आए। आप ये देखिए 1989-90 के बाद इनके, अगर उत्तर प्रदेश में भी हम देखें 3 गुना ज़्यादा इनकी वोट शेयर बढ़ा सिर्फ इस मुद्दे पे। और जब आप ये बात कहते हैं कि इन्होंने लड़ा, तो फिर जब एनडीए फॉर्म हुई या जब नीतीश कुमार के साथ ये सरकार बना रहे थे, जब राम मंदिर कहाँ भूल जाते थे? क्या ये मैनिफेस्टो में था एनडीए की सरकार में राम मंदिर बनना? नहीं था। उसका कारण ये है कि ये सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से, राजनीतिक फायदे के हिसाब से बात करते हैं, ये उससे बात नहीं करते। और जब एक सेकंड और आपकी लूंगा, छोटा सा सवाल, क्या बीजेपी के लिए ये प्रभुराम का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा, चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं, क्या उसी तरह से राजीव गांधी के लिए भी ये श्री राम का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा, जब उन्होंने ताला खुलवाया, वो सारी चीजें, क्या आप उनके लिए भी ये बात कहेंगे? राजीव गांधी के लिए भी श्री राम राजनीतिक मुद्दा, वो डैमेज कंट्रोल था, आप ये कहेंगे उनके लिए भी? राजीव गांधी जी के लिए अगर हम ये कहें कि कांग्रेस ने जो किया
कांग्रेस उसको भुगत रही है जो भी उन्होंने तो उनके लिए पिछले भी काम राजनीतिक किए। मुद्दा हाँ या ना? लेकिन एक चीज बात समझिए, बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा क्योंकि इन्होंने आंदोलन चलाया, क्या राजीव गांधी के लिए भी राजनीतिक मुद्दा जिन्होंने ताला खुलवाया, हाँ या ना? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पक्ष था वो मैंने आपको रख दिया, किसने जो कहा वो जनता ने उसका जवाब दिया। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देगी। लेकिन उससे पहले एक और बात, सही कहा, आप चालू पार्टी का पक्ष दूसरे से पूछिए ना, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, उससे पहले एक और चीज समझिए। अयोध्या में अगर विकास हुआ, अयोध्या में विकास, शिक्षा, जहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यूनिवर्सिटी बनी, हमारे चिंतन से बनी, हमारे राम मनोहर लोहिया जी के परिकल्पना से बनी, वहाँ पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, आप पावर हाउस, बिजली आज जो मिल रही है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मिली। हमने राम मेला चलाया, राम मेला हमारी परिकल्पना से, राम मनोहर लोहिया जी हमारे चिंतक की परिकल्पना से वहाँ पे रामायण मेला चला और आज तक चल रहा है। अयोध्या में भी और चित्रकूट में भी। तो हमने अयोध्या का विकास किया, हमने उसके नाम पे राजनीति नहीं करी। उन्होंने राम के नाम पर राजनीति नहीं की, आपने राम के नाम पर राजनीति की, राम के नाम पर वोट लिए, और जो अभी स्थिति भी है वो भी आप वोट लेने के लिए सब। देखिए, एक तो मैं बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत मैं कहना चाहूंगा बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि आज समाजवादी पार्टी भी राम के साथ में है। अब वो केवल श्रेय को लेकर इधर उधर की बात कर रही हैं। अरे हम श्रेय के चक्कर में नहीं है, श्रेय मार्ग नहीं प्रेय मार्ग है, यानी हम श्रेय के चक्कर में नहीं, प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम के साथ राम को। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी, मैं उसका वो कथा जानते क्या थी कि नारद मुनि से भगवान से वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त, वो कहते हैं नहीं मैं तुमको चल के दिखाता हूँ, एक किसान है। तो वो कहते हैं इसमें कौन सी भक्ति है? तो भगवान नारद जी से कहते हैं कि पूरे सर के ऊपर एक पूरी गगरी भर के जल रख के चलो और छलकना नहीं चाहिए जब वो चलते हैं, तेल। तो वो कहते हैं कि भाई, अब उनका सारा ध्यान इसमें रहता है कहीं गलती से एक ड्रॉप गिर ना जाए। तो कभी चलने के दौरान भगवान का ध्यान आया? नहीं आया। देखो, उसको उस समय भी ध्यान आ रहा है, तो वो इसका मतलब हमारा बड़ा भक्त है। ये थी वास्तविक कथा। तो आज आप देख लीजिए, मोदी जी पूरे राष्ट्र का भार अपने सर के ऊपर रख के चल रहे हैं और फिर भी राम को याद कर रहे हैं। जो बाहर बैठ के झाल बजा रहे हैं वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। और राजनीति में एक उदाहरण देना चाहता हूं, मतलब वैसे तो मेरे विचार से मैं ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूं, आपको समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो चालू पार्टी का सवाल है और आप चिरकुट पार्टी से पूछ रहे हैं। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये एक दूसरे को दिए गए संज्ञा के वक्तव्य हैं। मगर राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। अगर इस देश में चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से राम का नाम लेकर की हुई है, तो एक बार 1989 के लोकसभा की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य के नारे और राम के नाम के साथ की, नवंबर 89। और एक साल के अंदर नवंबर 1990 समाजवादी पार्टी ने जब अयोध्या में गोलियां चलवाई, उस समय समाजवादी पार्टी की 180 सीटें थी, यूपी की 425 की विधानसभा में 56 सीटें भाजपा की थी, उसके समर्थन पे टिकट टिकी हुई थी। हमने समर्थन विड्रॉ किया, 96 सीटें कांग्रेस की थी, उन्होंने उनको बचाया। ये होती है राजनीति। एक साल के अंदर ये पलटी खाई, बस उसी का परिणाम। एक पलटी का जवाब मैं भी दे दूं। एक मिनट अमन जी, एक सेकंड, अब एक सेकंड। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं, गोली की बात करी, उसका जवाब भी ले लीजिए। मैं आ रहा हूं भाटी दुष्यंत। अच्छा चलिए 30 सेकंड बोलिए। आपने एक गोली नरसंहार राजस्थान में भी हुआ। आपको मालूम है, राम भक्तों से 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरों को की हत्या कराई। वो अपना हक मांग रहे थे क्योंकि वो बहुजन थे। क्या वो उनकी अर्थी राम नाम से नहीं उठी? क्या उनकी बात सुधांशु जी नहीं करेंगे कभी? और इनकी भी सीटें 3 गुना घट गई थी। ये भी इनको याद रखना चाहिए। इनकी भी सीटें 3 गुना घट गई थी। 47 वोट रही सीटें रही थी आपकी राजस्थान में जब 2008 में वसुंधरा सरकार ने गोलियां चलवाई थी गुजरों पे, 73 गुजर मारे गए थे। उसमें बहुजन थे, ओबीसी थे, एसटी के लिए अपनी फाइट कर रहे थे। वो भी गोली कांड नरसिंहार हुआ और सरकार के कहने पे हुआ। शूट एट साइट के ऑर्डर हुए। तो आज अयोध्या में कभी भी शूट एट साइट के ऑर्डर माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने नहीं दिए थे। मतलब वो आज आपको अफसोस है 56 कारसेवकों पर। देखिए, हमें तो हर हत्या पे, हर मौत पे हमें अफसोस है। अफसोस है राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का अफसोस है। सुधांशु से पूछिए, उनको अफसोस है। तो बताएंगे ना, मैं उनसे आपकी बात थोड़ी ना पूछूं। अगर है तो आज तक उन्होंने एक बार भी सुनिए, उसके बाद इनकी सरकार आई, कितनी जांच करवाई, कितना वो गलत साबित किया? आपने आपकी सरकार 4 बार अशोक गहलोत की सरकार आपकी 4 बार सरकार रही, आपने किसको दिया? आपने तो निपेंद्र मिश्रा जी को वो बना दिया। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस टाइम पे। ये सरासर झूठ बोलते हैं। अगर इनकी बात में सच था तो इनकी 5 साल का 10 साल सरकार रही उसके बाद।
कोई कार्रवाई की? किसकी कुछ सरकार नहीं रही? की। किसकी सरकार कांग्रेस रही? की सरकार, कैसी? आपके कांग्रेस समर्थन की से। सरकार रही? हाँ, आपके समर्थन से। कौन? आपके समर्थन हमने से। कभी समर्थन नहीं यूपीए दिया राजस्थान में को लिखित कांग्रेस को। समर्थन दिया हमने हुआ कभी था राजस्थान में 2008 कांग्रेस को दुष्यंत समर्थन नागर। एक मिनट सुनिए, कभी ऐसे नहीं कैसे दिया। भाग जाएंगे ये? जुलाई 2008 न्यूक्लियर डील के ऊपर जब कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस किया, मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी की फोटो है, जाके समर्थन किया कांग्रेस को। क्या बात करते हैं? वो सेंटर में समर्थन किया, राजस्थान की बात नहीं अब हो रही कह रहे है। हैं हमारी और एक चीज सरकार नहीं बताइए, है। अब तो आपकी और एक चीज सरकार और नहीं है। बताइए, ऐसे हवा में एक मत चीज बात और करिए। बताइए, 4 बार आपकी सरकार रहेगी यूपी के अंदर, आपने क्या एक्शन लिया? अच्छी भूपेंद्र चीज मिश्रा है जी को वो बना भाटी दिया, जी। एक आपने चीज अच्छी प्रिंसिपल लगी, सेक्रेटरी थे उस टाइम पे। एक चीज अरे अच्छी कल्याण लगी सिंह के भी कि ये प्रिंसिपल संभवतः सेक्रेटरी पहली थे बार ना। होगा। उस टाइम पे जब गोली कांड हुआ, ये भूपेंद्र मिश्रा जी चलिए, प्रिंसिपल अब सेक्रेटरी दुष्यंत थे। नागर, मैं आज आपके वो पास आ रहा हूं। राम मंदिर ये शायद बनवा रहे नेशनल हैं। टेलीविजन पर पहली बार होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने पर अफसोस जाहिर किया, इसलिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपका। हर मौत पे बहुत बहुत अफसोस धन्यवाद, है, बहुत बहुत हमें धन्यवाद। हर मौत पे अफसोस है। दुष्यंत नागर, ये अफसोस इनसे भी मनवा दुष्यंत लीजिए। नागर, आपको ये लगता है अफसोस ये इनसे भी जिस मनवा तरह के लीजिए। बयान आ रहे हैं, जी जी जी, ये बीजेपी को 400 प्लस पहुंचाने वाले बयान नहीं है। इस तरह के बयान तो उल्टा बीजेपी की मदद करेंगे, चाहे कांग्रेस के चाहे समाजवादी पार्टी के। नहीं दुष्यंत भाई, दुष्यंत नागर, नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं एक चौपाई आपको बता दूं, सुना दूं, आचार्य जी की अगर अनुमति हो तो। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। तो भगवान राम है, वो मंदिर के अंदर भी हैं, भोजनालय में भी हैं, अस्पताल में भी हैं। और एक और आपको मैं चौपाई बताना चाहूँगा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। आपने यहाँ राम के नाम का उद्घोष किया, तो यही अयोध्या है, जहाँ राम है, जहाँ उनकी शिक्षाएं हैं, जहाँ उनसे प्रेरणा लेने वाले लोग हैं, वहाँ मंगल ही है, सब अच्छा ही है। तो राम, भगवान राम के विषय में अगर हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा हम 1920 में चलें। कांग्रेस में जब गांधी जी आए और गांधी जी ने जो भगवान राम नाम का कीर्तन, भजन, रघुपति राघव, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध भजन है रघुपति राघव राजा राम, वो शुरू किया, तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जो कांग्रेस छोड़ के चले गए। लेकिन गांधी का तब भी एक ही स्टैंड था कि राम भारत की आत्मा है, राम सांप्रदायिक नहीं है, राम सिर्फ एक धर्म के नहीं है, राम परमात्मा है। और मुझे लगता है वही सही दिशा है जो परिभाषा भगवान, वैसे तो कोटि कोटि जन्म तक, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि कोटि कोटि व्यक्ति कोई राम की महिमा का बखान नहीं कर सकते, और मैं उसी बात से तुलसीदास जी की से सहमत हूँ। लेकिन वर्तमान में अगर हम महात्मा गांधी की सीख को धारण करें और भगवान राम को धर्म राजनीति से ऊपर परमात्मा तुल्य रखें, तो मैं समझता हूँ वो उचित होगा, कल्याणकारी होगा। आज मंदिर बन रहा मैं है। वैसे गलत नहीं हूं, माफी के साथ भाई दुष्यंत साहब, भाई मैं जोड़ 30 रहा हूं, मिनट एक रुका। मिनट मैं जोड़ रहा हूं। ये जो गांधी जी का जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, वो आपने कहा कुछ हिंदुवादी कांग्रेस ने छोड़ के जा रहे थे। नहीं, वो कांग्रेस ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी शायद ऐड किया गया था उसमें। कांग्रेसी नहीं, नहीं, कुछ दूसरे राशि धर्म जी। के लोग छोड़ के गए थे। ये अपनी बात पूरी कर लें तब इनका वो विरोध शायद जवाब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी उसमें जोड़ा गया था, वो ओरिजिनल भजन नहीं था, गांधी जी ने भी शायद उसमें जोड़ा था। वो शायद कुछ चलिए, नेता वो नाराज जो, हो रहे थे। लेकिन हाँ, वो क्या पूरा प्रसिद्ध कर लीजिए, भजन पूरा था, कर लीजिए। वो हाँ, पूरा प्रसिद्ध कर लीजिए। भजन था। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद में प्रधानमंत्री ने न्यास का गठन किया, ट्रस्ट बनी, मंदिर निर्माण के लिए एक उद्योग शुरू हो गया पूरे देश से, लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार दान दिया, लोग जा रहे हैं, लोग प्रसन्न हैं, लोग प्रसन्नचित हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी का दायित्व है। अगर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यही कार्य करते। आपको लगता है मनमोहन जी के कार्यकाल क्यों में नहीं मंदिर बन करते? जाता? क्यों नहीं करते? मंदिर बन जाता क्यों नहीं मनमोहन जी बनता? के कार्यकाल आप में? ये कैसे कह सकते हैं नहीं बन सकता? सारे कांग्रेस के नेताओं ने अटकाने लटकाने भटकाने का प्रयास किया, कपिल सिब्बल से लेकर नेताओं की बात शशि छोड़ थरूर। दीजिए, नेता सरकार नहीं होते, ताला खुलवाना नेता गलती कोई थी, यहाँ तक सरकार बोल दिया नहीं था। होता, नेता सरकार नहीं होता, सरकार के दायित्व अलग होते हैं। ऐसे तो बहुत नेता घूम रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ताला खुलवाना गलत था, यहाँ तक बोल सुप्रीम दिया था दुष्यंत जी। कोर्ट, अरे भाई साहब, मैं मुंडे मति भिन्ना, लोग क्या क्या बात करते हैं, आप सबके कांग्रेस के ऊपर नेता थोड़ी क्या है? जाएंगे। अरे तो कांग्रेस तो एक समंदर है, कांग्रेस में पता चल रहा है कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कौन है, क्या कह रहा है। लेकिन कांग्रेस की आधिकारिक लाइन आपने कभी देखी है? क्या आधिकारिक? राम विमुख कांग्रेस कभी नहीं रही। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग को वोट प्राप्ति करने के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास करती है। ठीक, वो सर्वदा अनुचित है। अच्छा। वो उचित नहीं है। ठीक, बताइए। जवाब दें। पहले एक बार, पहले देखिए नवल जी इन्होंने- बोल लें एक बार। पूरा देश इस समय एक ही चौपाई गूंज रही है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हितकारी। पूरा देश का बच्चा बच्चा
पूरे देश का बच्चा बच्चा 22 तारीख को याद कर रहा है। इतने 528 के बाद भगवान परात्पर ब्रह्म साक्षात ब्रह्म स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और हमें देश में हमारी इच्छा है कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो बिल्कुल आदरणीय चंपत जी ने जो कहा है कि 22 तारीख को हमको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। लेकिन नवल जी, मैं माफी के साथ बीच में टोक रहा हूँ, सवाल ये उठता है कि ऐसा सैम पित्रोदा ने कहा था, मैं नाम लेकर बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया जैसे पता नहीं एक ही मुद्दा है पूरे देश में, राम मंदिर पर जैसे पूरा देश अटक गया है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर आप बढ़ रहे हैं क्या, इस तरफ बढ़ रहे हैं क्या? मतलब जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई की बात, ना इसकी बात, ना उसकी बात, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर हो गया, आप अटक गए हैं एक मुद्दे पर पूरा देश, बकौल सैम पित्रोदा। तो ये कोई मुद्दा हुआ क्या देश का? तो लोग कहाँ अटकाना चाहते हैं भाई? राम हमारे आराध्य हैं। वो प्रतिष्ठा केवल एक विग्रह की नहीं है, हमारे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है, भारत के स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है। राम राज बैठे तरह लोका हर्षित भयो गयो सब शोका। राम राज्य की कल्पना करें, राम राज्य में कोई बेरोजगार था क्या? अरे राम राज्य की जब कल्पना कर रहे हैं तो बेरोजगार कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर नौजवान अपने आप में संतुष्ट होगा, उसे जो कुछ काम मिलेगा उसे पूर्णता से निर्वहन करेगा उसका। तो हम उधर तो जा रहे हैं। इसलिए कुछ लोग घटकाने भटकाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल इतना कर रहे हैं कि हर व्यक्ति शीलवान हो, धैर्यवान हो, धार्मिक हो और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायण हो। इसमें कहाँ दिक्कत किसी को हो रही है? कांग्रेस की ब्रांडिंग आप लोगों ने इस तरह की कर दी। आचार्य जी के एक तथ्य से मुझे अब थोड़ा मेरी को विरोध है, वो मैं कहना चाहता हूँ। आचार्य जी ने कहा कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बता दिया। नहीं बताया, ये भी भ्रांति है। एएसआई की रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस की माननीय मंत्री महोदया ने के निर्देश पर सामाजिक जो सांस्कृतिक मंत्रालय हमारा है उसने उसको वापस लिया और कोर्ट में एफिडेविट दिया। जिस कांग्रेस ने कहा कि राम आस्था के प्रतीक हैं, राम शाश्वत ब्रह्म हैं, उनके बारे में भाजपा ने ये प्रचारित कर दिया कि कांग्रेस ने तो कोर्ट में ये कह दिया था जी राम काल्पनिक है। ये भी भ्रम है, ये भी गलत है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दुष्यंत भाई, अब किसने काल्पनिक बताया नहीं बताया, मैं अगर उस बहस में नहीं जाता। ये लोग सुनिए ना, ये लोग डंके की चोट पर कहते कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। आप बोल सकते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी बाबरी? क्यों नहीं बनवाई? आप मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी है, बोल सकते हैं? बात कर रहे हो, क्यों नहीं बोल सकता मैं? ये सच्चाई है। बोलिए ना। अरे राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, बोलिए ना, सारे बच्चे सुन रहे हैं, बोलिए। ऑफ कोर्स नहीं, पूरा बोलिए ना। राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। अरे उतना ही बोलना है काफी। नहीं बोल सकते भाई, वो मुझे पता है, बोलकर दिखाइए। स्वयं ही आपने कैसे मान लिया? चलिए बोलिए। ये आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। तो बोलिए ना फिर। दुष्यंत है मेरा नाम भी। 12-13 साल हो गए, आपके जैसे भाइयों को डील करते हुए मुझे भी। बोलिए ना फिर। 1528 में ऐसा लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि वहां पर राम मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद का निर्माण किया गया। और मैं ये कहता हूं आपके चैनल पे, जो गलत है, जो पूरी तरह से गलत है जी, और जो गलत है, और मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं करना चाहिए था। जैसा 1990 में अटल जी अडवाणी जी बोलते थे, इनको सरकार बनने के बाद विधेयक लाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, आदरणीय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जो राम मंदिर निर्माण के लिए विधेयक लेके आई और इनकी पार्टी ने उसका विरोध किया। क्या बात कर रहे हैं आप? सुधांशु जी बताइए भाई, इतिहास के गर्भ में इतने तथ्य हैं जो अब आज समता दुष्यंत जी ने खोले। बताइए सुधांशु, आप लोग विरोधी रहे हैं राम मंदिर के। सुनिए तो, हाँ जी। एक बात इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी भगवान राम को पूरी तरह मानते थे, ये तो मैं भी कह रहा हूं। उनका नित्य का बदन था रघुपति राघव राजा राम, राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, और अंतिम शब्द था हे राम। बस यही तो हुआ, आपने राम को छोड़ दिया, उसके बाद आप दुर्गति को प्राप्त होते चले गए। राम सबके थे, हिंदू मुसलमान के नहीं थे। तो जब आजादी के बाद सोमनाथ का मंदिर बन सकता था, अगर सोमनाथ सबके थे तो रघुनाथ सबके क्यों नहीं हुए? क्योंकि सोमनाथ पड़ गया सरदार पटेल के प्रोविंस में और यह पड़ गया नेहरू जी के प्रोविंस में। और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 22-23 दिसंबर 1949 को मूर्तियां प्रकट हुई। उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने पूरा दबाव डाला डीएम के नायर पे और उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। आज के बच्चे सोचेंगे कि डीएम ने सीएम की बात मानने से इनकार कैसे किया? इसलिए कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 50 को। उससे पहले जो ब्रिटिश रूल थे उनके तहत चल रहा था, जिसमें कि सीएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी, डीएम की पावर्स डिफाइन थी। और जनवरी 1950 को नेहरू जी का गोविंद बल्लभ पंत को लिखा गया लेटर है, जिसमें उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि आपने इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और आरएसएस वालों पर सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें बहुत कुछ। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं,
मुस्लिम पक्ष तो पक्षकारी नहीं बना उसमें 12 साल तक, क्योंकि टाइटल सूट की 12 साल की अवधि होती है। अगर आप 12 साल ना छोड़ दें तो फिर आपका क्लेम खत्म। वो 1961 दिसंबर में जब 12 साल पूरे होने में एक सप्ताह रह गया था, तब वो लोग बने। क्यों बने? इन्हीं लेफ्टिस्टों और सेकुलरिस्टों के भड़काने पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जिन्होंने 1976 में इंदिरा जी के समय में हुए उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे का नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी सोच ये थी आजादी के बाद लंबे समय तक कि हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमारे लिए इस स्थान का महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए महत्व हमें छोड़ देना चाहिए। मगर उन्हें समझाया गया, भड़काया गया और 12 साल पूरे होने से पहले मुकदमा दर्ज कराया गया। इसलिए सबने पूरा प्रयास किया, मगर उसके बाद भी क्या हुआ? भगवान तो समस्त बाधाओं को पार करते हुए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं राम मंदिर आंदोलन के समय, वैसे जो कह रहे थे इनकी बात का भी करेक्शन कर दूं, 89 में नहीं जनाब, 87 अप्रैल में तो रैली हुई थी अयोध्या में, जिसमें मैं भी गया था बालक के रूप में। हमारी नेता राजमाता विजय राजे सिंधिया भी थी, मुख्तार अब्बास नकवी भी थे। और 86 फरवरी में, सुनिए, 86 फरवरी में ताला ऐसे ही नहीं खुल गया था बगैर आंदोलन के। 84 जुलाई में बेगम अजहर महल पार लखनऊ में पहली रैली हुई थी, जिसमें हम लोग नारा लगाए थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। अब आपको बताता हूं, जिस समय गोलियां चल रही थी और अयोध्या में पूरी तरीके से मसलने का और कुचलने का प्रयास हो रहा था, हम लोग जानते क्या गीत गाते थे? ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आगे सुनिए, हम कहते थे आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर आगे कहते थे, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के इस कार्यकाल में सौगंध इतने अद्भुत तरीके से पूरी हो रही है कि आज सभी लोग साथ में आके खड़े हो रहे हैं। मेरे लिए बहुत सुखद का विषय है कि जिनके नेता मुलायम सिंह जी ने कभी विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री कहा कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, वो भी आज कह रहे हैं नहीं, हम मंदिर के साथ हैं। जिनके नेता स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने बतौर प्रधानमंत्री 18 या 19 दिसंबर 1992 को कहा कि बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे, वो भी साथ में हैं। तो मैं तो कहता हूं कोई बात नहीं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो अगर बीज गिर जाता है खेत पे तो पौधा तो उगाता है ना, तो चाहे रीझ के भजो या खींच के भजो, हम स्वागत करते हैं। हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप भले ही खींच के भजो। सिंह यादव ने बात कही, भाटी जी, वही बात तो आज आपके सांसद कह रहे हैं। अल्लाह से दुआ बाबरी वापस मिल जाए, मंदिर के टूटने की मन्नत तो अभी भी आपके सांसद मांग रहे हैं। देखिए, बल्क समाजवादी साहब पार्टी है में ना, समाजवादी पार्टी में मैं जी जी जी, वो कह रहे हैं अल्लाह से दुआ बाबरी वापस मिल जाए। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं जी? वो भी बता दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है। देखिए सुनिए, हर ऐसे तो इनकी जो सहयोगी दल हैं या इनके विधायक है, वो क्या कह रहे हैं माता सीता के लिए। तो ऐसे अगर सभी लोग क्या क्या कहने लगे, भिन्न भिन्न बातें कहने लगे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नहीं शफीकुर भिन्न रहमान लोग, बर्क, तो क्या जो जिनके साथ इनका गठबंधन है, निषाद, ये वो क्या कह रहे हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये यही लाइन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब बोला था, हमारे साथ रहते तो कभी नहीं, क्यों नहीं बोला? आपके साथ ही है, जैसी आप भी संगत साथ बैठी है बोल रहे वैसे हैं। ही गुणदीन। नहीं, आप तो फिर साथ ले रहे हैं उन्हें। अगर ऐसा देखिए, कहा था, ऐसे वचन कहे थे तो आपने आप साथ पूरी में बात लेना कर लीजिए चाहिए। तो मेरा दूसरी सवाल ये बात, है, ऐसे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं देखिए, होता? जब 19 ना इत्तेफाकी अखिलेश जी कभी सपने में भी ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, चलिए ऐसा- मैं मान लेता हूं आपकी बात। देखिए, तो उनकी ना पार्टी की इत्तेफाकी लाइन तो वही एक्शन है क्यों नहीं जो होता? समाजवादी पार्टी के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। अगर 10 लोग भिन्न भिन्न लोग बातें कह रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों की बहुत सारी बातें निकाल बातें सकता हूं। कहने वालों का ऐसे प्रमोशन निकाल, होना चाहिए। इन्होंने निकाला, ऐसी इन्होंने बातें कहने निकाला, वालों का प्रमोशन नहीं, होना इन्होंने चाहिए। निकाला, इन्होंने। भाटी जी, निकालना छोड़िए, मैं कह रहा हूं प्रमोशन हो जाता आपकी एक पार्टी। चीज बताइए, हमारे पे स्वामी यहाँ पे प्रसाद रामायण मौर्य भी- ने, एक देखिए, मिनट सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, देखिए, प्रमोशन हो गया। सर अमन साहब, एक चीज समझिए, हमारे यहाँ पे रामायण भी भिन्न भिन्न है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एकनाथ रामायण है, कंबन रामायण है, रामचरितमानस रामायण है, वो भी भिन्न है आपस में। और आप ये देखिए, जब एक लॉ भी, एक किताब भी या एक लॉ भी जब पढ़े आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। आप किसी को इंटरप्रिटेशन को रोक नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात एक और सुनिए, आप अगर एक सेंटेंस में रोकेंगे तो कैसे चलेगा? आप सुनिए ना, आप 5-5, 10-10 मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद एक बार सुनिए। दूसरी बात, 1989 में तो भगवान श्री राम नहीं आए। उससे पहले जो अगर लोग जीत के आ रहे थे या जीत रहे थे, तो क्या इस देश में जब भी उस हिंदुओं की आबादी 80% से ऊपर थी, तो क्या वो उस टाइम पे हिंदू विरोधी थे? हिंदू
आप ये कहना चाहते, जब भी हिंदू ही वोट कर रहे थे ना, कहीं बाहर के लोग तो वोट नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे थे, तो जीत के तो वही लोग आए, तो इसका मतलब उनकी बातों का समर्थन था, जो बातें कही जा रही थी। राम मेला 1961 में उन्होंने परिकल्पना की थी, 73 में जाके शुरू 73 में स्टार्ट हुआ और 82 में आके अयोध्या में स्टार्ट हुआ, नहीं 82 में अयोध्या में हुआ। और दोनों की दोनों ही चीज़ें जब हुई तो उस टाइम पे आपको ये जानकर खुशी होगी, नेताजी मुलायम सिंह जी थे जो वहाँ पे गए एज ए मुख्यमंत्री, और भी लोग गए, श्रीपति त्रिपाठी जी भी गए, बाकी लोग भी गए, लेकिन आप ये कहें कि भगवान राम अभी आ गए हैं और सिर्फ इसी जो भारतीय जनता पार्टी अभी प्रोपेगेंडा बनाना चाह रही कि उसके नाम पे वोट ले लें और उसी नाम पे आप डेवलपमेंट की बात तो करिए। जो वादे इन्होंने आपको अमन जी 40 वादे ऐसे हैं, बड़े वादे, जो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में करने थे पूरे, जिसमें किसान की आय आपकी ले लो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले लो, आपका 10 करोड़ रोजगार, आप सुन लीजिए, मैं 40 नहीं गिनाऊंगा, आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सुन तो लीजिए, मैं 40 बताऊंगा आपको, अभी लिस्ट लेके बैठा हूं, 40 के 40 गिना दूंगा। और दूसरी बात, ये मेन मुद्दे जो थे, जो पूरे होने थे, उनके बारे में बात नहीं करें। सारे दिन हम बैठ के, आप ये चाहते हैं, अभी जो हम जिस कहानी की बात कर रहे थे उसमें भी तो यही उसका अर्थ क्या है कि भाई आप काम करिए, काम तो आपने 40 अगर वादे मेन वादे आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आप काला धन तो छोड़िए, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, वो तो उसी में आएगा शायद, काला धन भी बुलेट सवाल पूछ लूं, लेकिन आपने अब 1.5 मिनट बोला, एक सवाल तो पूछिए। राम मंदिर बनने से विकास कार्य रुक जाते हैं क्या? राम मंदिर बनना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो इससे विकास कार्य तो नहीं रुकते ना, अलग-अलग डिबेट करिए ना। 40 आपने वादे पूरे कर दिए, फिर तो राम मंदिर नहीं करे ना, विकास के वादे रुकते हैं, आपने विकास के वादे पूरे नहीं करे ना। ट्रस्ट हम बात कर रहे हैं, आप ये दो भिन्न बातें हैं। आप धर्म को कर्म से मत जोड़िए। तो कौन जोड़ रहा है? मैंने तो बात ही नहीं करी, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है। अगर आप बेरोजगारी क्यूटो बन गया क्या? क्यूटो बन गया क्या? क्या बन गया? क्यूटो बन गया वाराणसी में, क्यूटो बन रहा था, तो मंदिर बनने से नहीं बनेगा क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं विकास की बात हुई थी क्यूटो, विकास की बात हुई थी क्यूटो पे, तो क्यूटो बन गया क्या? स्मार्ट सिटीज बन गए क्या? आदर्श विलेज बन गए। उत्तर प्रदेश में 12 स्मार्ट सिटीज बननी थी, एक बनी क्या? आप कर्म को कहां से जोड़ रहे हैं? 40 बातें जो आप किसान की आय से लेके, अच्छा था, जब तक बाबरी थी तब क्योटो भी था और शानदार था। बाबरी से उसका कोई रिलेशन नहीं, तो फिर राम मंदिर का भी कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, रिलेशन है, आप रिलेशन से जोड़ रहे हैं, राम मंदिर से रिलेशन नहीं है। मैं तो राम मंदिर से भी रिलेशन नहीं है, बाबरी से भी रिलेशन नहीं था। इनके एक नेता थे गायत्री प्रजापति, जो पहले लिखे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 10 साल के बाद ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति। पकड़े गए, हम जग रहे थे, पकड़े गए और फिर इस्तीफा दिए बलात्कार के आरोप में। ऐसे शानदार लोगों की आय बढ़ती है, उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। भाई साहब, 10 साल के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन से 150 करोड़ की संपत्ति लाने वाले लोग आज आकर देखिए रिबेट को कैसे डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे और गलत फैक्ट्स भी लेके राम से दाम पे ले आए, जिनके लिए जानते हो क्या कहा गया है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये दुविधा जो है ना नवल जी और दुष्यंत भाई, ये दुविधा उन नेताओं के मन में भी है जिनको न्योता चला गया। पहले कह रहे थे न्योता नहीं आ रहा, अब चला गया तो धर्म संकट में है, जाए ना जाए। देखिए, जो वहाँ का न्यास है जाना चाहिए सोनिया जी को, राहुल जी को तो क्या न्योता नहीं आया, सोनिया गांधी खड़गे जी उनको जाना चाहिए। नहीं, मैं तो चाहता हूँ सब लोग आए जो राम को मानते हैं। राम तो सबको मानते हैं, जो राम जी को मानते हैं, जिन लोगों को निमंत्रण दिया, मैं तो कहता हूँ आए, पर उनके अंदर दुविधा है। क्या आएंगे तो उनके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। कौन से रिश्तेदार? जिनके लिए कालीन बिछाते रहे, इफ्तार पार्टियां बनाते रहे, टोपी पहनते रहे, वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं आएंगे। हम तो कहते आए ना, हम तो कहते तिलक लगा करके आए, हम तो कहते तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं। हम तो वहाँ के जो धर्म क्षेत्र न्यास है उसने कहा है कि आप आइए, अब वो नहीं आएंगे तो उनकी दुविधा हो जाने। हम तो मांगना कह रहे हैं कि आए। हमने तो कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज भाई। प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक राम भक्त का वह सम्मान है, आदर है, सबको हम तो निवेदन करें कि आइएगा। पर डर उनको है, दुविधा उनको है, तो उन्हें पूछिए क्या दुविधा क्या डर है? क्या डर है दुष्यंत भाई, क्या डर है? अमन जी, एक सेंटेंस, आप लोगों को याद हो, अब तो मंदिर बनने जा रहा है, जब मामला कोर्ट में था तो बहुत से लोग ज्ञान देते थे आके कि यहाँ पे अस्पताल बनवाना चाहिए, यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाना चाहिए, यहाँ पे स्मारक बनाना चाहिए। ये जितने लेफ्ट लिबरल सेक्युलरिस्ट थे, अभी तक मैंने नहीं सुना है कि किसी ने कहा हो कि वो जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए बनी है वहां पे अस्पताल बनवाना चाहिए या वहां पे वो बनना चाहिए। सारे ज्ञान देव पाने केवल हम ही को ज्ञान देते हैं। क्या डर क्या है जो ये नवल जी पूरा डर है क्या? सोनिया जी को सोनिया जी जाएंगी वैसे? प्रश्न गलत है।
नहीं जाना चाहिए। नहीं, उनका प्रश्न ही गलत है। जो उन्होंने कहा है, जो आप मुझसे पूछ रहे हो, वो अनुचित है। मैं निमंत्रण अनुचित है। नहीं, निमंत्रण नहीं, जो उन्होंने कहा ना डर वाली बात, जो आप कितना ही घुमा लो। जी जी, नहीं तो जाना चाहिए। आप कितना ही घुमा लो, वो नहीं जाएंगे, कितना ही घुमा लो नहीं जाएंगे। उनका निर्णय है, जाएंगी, उनका दल फैसला करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बच्चे जो बैठे हैं ना, दरअसल क्या है, इनको बहुत सारी चीजों का फैक्ट्स पता नहीं है, इनको ढंग से काउंटर भी नहीं हुआ, गलती सामने वालों की भी है। जिनके विषय में ये कह रहे हैं ना कि वहां पे अन्य अन्य चीजें बना लो, उनके साथ इन्होंने गठबंधन किया, राज्य में सरकार चलाई 2-2 3-3 बार। कांग्रेस के साथ नहीं, किन्होंने कहा, काशीराम के साथ सरकार बनाई इन्होंने। भारतीय समाज सोनिया जी को जाना चाहिए, हाँ है ना? लेफ्ट लिबरल सेक्युलरिस्टों ने कहा था, उन्होंने नहीं कहा। सोनिया जी को जाना चाहिए, खड़गे जी को जाना चाहिए, या फंस गए? मुझे लगता है कि लोग जाएंगे, लेकिन उनका अपना निजी, हर व्यक्ति का फैसला है, वो निजी फैसला करे। मैं जा रहा हूं, मैं आपको इतना बता रहा हूं, 22 तारीख के बाद मैं जा रहा हूं। 22 तारीख के बाद? हाँ, 22 तारीख के बाद एक वाक्य बोल दूं जो इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि हमने सरकार बनाई थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं किन परिस्थितियों में। 1993 में सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बनाई। 1995 में इस जून का पहला महीना स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जब बसपा ने सपा से समर्थन वापस लेने की बात कही, ये मायावती जी का हलफनामा है कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, ये उनका वर्ड है। और सपा के विधायकों ने पकड़ कर जातिवाचक शब्दों के साथ बसपा के विधायकों को घसीटा, और उस समय हम लोगों ने, हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी जान बचाने के लिए प्राण पर जाकर खेला, और तब उनकी जान बचाई थी। केंद्र में ये बैठे थे, प्रदेश में ये बैठे। मोदी जी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए मंदिर निर्माण का। समाजवादी पार्टी ने बोला कि वो तो कोर्ट ने बनाया, मोदी जी ने थोड़ी ना बनाया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाता है मंदिर निर्माण का, हाँ या ना? आप लोगों को क्या लगता है, क्यों जाता है भाई, कोई बताएगा? ये पहले भी बन सकता था, कांग्रेस के टाइम में भी डिसीजन आ सकता था, ये अभी ही क्यों आया है? जब सेंटर में और स्टेट में दोनों में, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट हुई है, तभी ये डिसीजन आ पाया है। अकेले कहीं पे नहीं आ पाया, और ना पहले आया, तो अभी आया जब इनके सरकार में। तो मोदी जी को क्रेडिट जाता है। जो आवाज उठाई और प्रेजेंट करा, जो जिस सपोर्ट की जरूरत थी, वो सपोर्ट किसने किया? वो बीजेपी ने किया। जैसे अभी कांग्रेस की तरफ से सर ने बोला कि मनमोहन सिंह की सरकार में क्यों नहीं होता, तो हुआ क्यों नहीं सर? अब वो हो गया ना, अब वो हो सकता था, हो गया सर, तब क्यों नहीं हुआ सर? आप सभी यूथ हैं, एक सवाल आप सबसे कि मंदिर क्यों बनना चाहिए? कांग्रेस, ऑपोजिशन, तेजस्वी यादव, वो सब कहते हैं। मैं आ रहा हूं सुधांशु जी, कंक्लूडिंग आपसे लूंगा कि मंदिर बनना चाहिए आपके हिसाब से। भाई मंदिर मुद्दा थोड़ी ना होता है, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दा है। आप लोगों को लगता है मंदिर बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों? सब मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, अगर हम अपने आस्था के लिए ही नहीं कुछ करेंगे तो फिर क्या? सुधांशु जी जल्दी से वाइंड अप। मैं आपको क्रेडिट और उस पर टेक्निकल भी जवाब दे देता हूं। क्या हुआ कि जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया 30 सितंबर 2010 को, समझिए 1947 से 2010 हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आया, फिर भी इतना ही समय लगता। पर क्या था, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे जो अरबी फारसी के थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है, फारसी संस्कृत सबके थे। हमारी सरकार ने आने के बाद दिन रात एक करके वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2 साल के अंदर सारे ट्रांसलेट करके जिस फॉर्मेट में चाहता था, सुप्रीम कोर्ट उसको प्रस्तुत कर दिए। डे टू डे हियरिंग की हमने अर्जी लगाई, और उसके बाद वो चीजें डे टू डे हियरिंग करते हुए वहां तक पहुंची। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, जैसे जब भगवान राम पूरी लंका को ध्वस्त करके आ गए थे, तो हनुमान जी, तो भगवान राम ने उनसे कहा तुमने बड़ा भारी काम किया। तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो मैं मोदी जी की तरफ से कहूंगा, ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है, मोदी जी तो माध्यम है। मगर एक चीज का क्रेडिट मोदी जी को है, जानते क्या? देखिए, अब ममता बनर्जी जी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी ने यूपी चुनाव में मंच से देवी स्तुति की, अखिलेश जी को यूपी चुनाव के दौरान भगवान दिखे सपने में, उन्हीं का स्टेटमेंट है। केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए गुजरात के चुनाव में। क्यों? क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। ये क्रेडिट तो मोदी जी को है। अमन जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, आचार्य जी को खास करके बताना चाहता हूँ कि 1949 में राम जन्मभूमि में रामलला को विराजमान कराने वाले जो विधायक थे,
बाबा राघव दास वो कांग्रेस के विधायक थे और उन्होंने विधायक नहीं आचार्य नरेंद्र वो जी को निर्वाणी- हराया था निर्वाणी चुनाव। अखाड़े के नागा थे। नहीं, वो विधायक ना, जीते ना, और ना, कांग्रेस सिंपल पार्टी के विधायक भैया थे। चुनाव 52 में लेकिन हुए जिस विधायक प्रकार से 49 आप हो गए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, भैया चुनाव और नहीं, विपक्ष नहीं, में नहीं, हुआ आप विधायक विचार नहीं कर रहे, विचार कर रहे हैं। गलत देश तरीके का से पहला वो चुनाव राम की 1952 बात में हुआ। इन साथ बच्चों के है। लिए मैंने बताया है। राम की बात करेगा, हम मेरे उसके को साथ हैं, क्योंकि और उसके कभी साथ भी रहेंगे। विपक्ष की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति नहीं आप की। राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं विश्लेषक हूँ, विश्लेषण ही लेकिन कर रहा कांग्रेस हूँ, के विश्लेषक हैं। विश्लेषण जी, कर रहा हूँ ठीक है। मैं।